उत्तराखंड की ठंडी हवाओं के पार एक छाया भारत की तरफ बढ़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि ये आने वाला इंसान एक पूरे यज्ञ को बदल देगा। एक लड़का सिर्फ 14 साल का, जिसका बचपन तलवारों की आवाजों में गुजर गया, जिसे अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, लेकिन सपना दुनिया जीतने का नहीं था। सपना था एक ऐसी धरती जहां वो अपनी विरासत लिख सके। फरगना से काबुल तक बाबर ने हार भी देखी, धोखा भी, पर उसके दिल में एक बेचैनी थी, हिंदुस्तान की तरफ खींचने वाली एक अजीब सी ताकत। कहते हैं कुछ तकदीरें हवा में चलती हैं। काबुल की हवा में भी एक फिजा थी। जब उत्तर की हवा दिल्ली की तरफ चलेगी, एक नया दौर शुरू होगा। बाबर को लगता था ये फिजा उससे ही बुला रही है। 1525 बाबर ने अपनी सेना को कहा, हम ये सफर जीतने के लिए कर रहे हैं, वापस तभी लौटेंगे जब हिंदुस्तान हमारा होगा। और फिर उसने कदम रखा पानीपत की धड़कती मिट्टी पर। 21 अप्रैल 1526 सुबह की धुंध के पीछे दो तकदीरें खड़ी थी। एक तरफ इब्राहिम लोदी का बेहद बड़ा लश्कर, दूसरी तरफ बाबर की चोटी लेकिन दिमाग से चलती सेना। बाबर ने एक गहरी सांस ली। आज तलवार नहीं, अकल फैसला करेगी। जंग का मैदान धूल से भर गया। तलवारों की चमक, तीर की सरसराहट और बीच में बाबर का चलाया हुआ चक्रव्यूह, तुलुगमा, वो रणनीति जिसे लोदी समझ ही नहीं पाया। दोपहर तक सबका भाग्य लिख दिया गया। इब्राहिम लोदी मैदान में गिर चुका था और उसके साथ दिल्ली सुल्तनत का दौर भी। बाबर ने जब दिल्ली की मिट्टी को छुआ तो हवा में एक ही बात गूंजी, ये विजय नहीं, एक नई विरासत का आरंभ है। और उस पल मुगल साम्राज्य का जन्म हुआ। वो दिन सिर्फ एक राजा की हार का दिन नहीं था, वो एक ऐसे युग का उदय था जिसका साया 300 सालों तक भारत की कहानी पर छाया रहा।